संजय दत्त, शुरुआत संजय दत्त से कर रहे हैं। 1 घंटे बाद रेल बजट शुरू होने वाला है, उस पर हमारी खास निगाहें होंगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल बात करेंगे संजय दत्त की। अब से थोड़ी देर पहले वो जेल से रिहा हो गए। सुबह 8:37 पर संजय दत्त ने जेल से बाहर कदम निकाला। संजय दत्त को आप जानते ही हैं, अवैध हथियार रखने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी और जेल से बाहर निकलने के बाद पहले जमीन को छूकर संजय दत्त ने प्रणाम किया, फिर जेल की तरफ घूमकर तिरंगे को सलाम किया। अब एक हाथ में बैग और दूसरे में कुछ फाइलें थी। संजय दत्त ने गाड़ी में बैठने से पहले हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। आ गया। और संजय दत्त के घर के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी पुनीत। पुनीत, कितनी देर में संजय दत्त पहुंचने वाले हैं मुंबई? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही मिनटों में संजय दत्त मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं, बेसब्री से वहां पर उनका इंतजार हो रहा है। लगभग 9:10 के आसपास टेक ऑफ की संभावना जताई जा रही थी और उसी के आसपास टेक ऑफ हुआ भी, तो लगभग 10-10 के बीच में उनकी लैंडिंग हो सकती है, जिसके बाद संजय दत्त वहां से सीधा सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे। मीडिया को वहां पर बुलाया जरूर गया है, लेकिन कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर विजुअल्स होंगे। जिसके बाद संजय दत्त सीधा सिद्धि विनायक मंदिर चले जाएंगे, जहां पर दर्शन करने के बाद वो अपनी मां की कब्र पर, जो कि मरीन लाइंस में बड़ा कब्रिस्तान है, वहां पर जाएंगे और थोड़ी देर वहां पर वक्त बिताने के बाद उस सीधा घर की तरफ रुख करेंगे। और घर पर भी आने के बाद पहले ही सब मीडिया को बता दिया गया है कि वो सबसे पहले अपने घर जाएंगे, वहां थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद नीचे आने के बाद वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करेंगे। सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे सबसे पहले, तो एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए कौन कौन जाने वाला है? उनकी पत्नी मान्यता, क्या उनकी बेटी भी जाएगी, कुछ उनके साथी भी? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई पुनीत? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ अहम चीजें हैं कि जैसे कि संजय दत्त जब पूना एयरपोर्ट पे थे तो वहां पर राजू हिरानी पहुंचे हुए हैं और राजू हिरानी ने वहां पर एक शॉट भी लिया। उनकी फिल्म जो बायोपिक फिल्म है उसके लिए शॉट भी लिया गया है वहां पर। और संजय दत्त जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो जो लोग पूना से मुंबई आ रहे हैं वही लोग वहां पर हैं। इंडस्ट्री से अभी तक वहां पर किसी के नहीं पहुंचने की खबर आई है और जितने लोग हैं वो सब सिर्फ संजय दत्त का घर पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद जब संजय दत्त यहां पर घर पर पहुंच जाएंगे और मीडिया इंटरेक्शन से फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद लगातार तांता लग जाएगा लोगों के मिलने वाले का। और जैसा कि पुनीत बता रहे थे, संजय दत्त पर फिल्म बना रहे निर्देशक राजकुमार हिरानी भी पुणे पहुंचे और हिरानी ने कहा कि वो संजय दत्त की रिहाई से बेहद खुश हैं। उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। देयर नो इजी वॉक टू फ्रीडम माय फ्रेंड। Obviously very happy that Sanjay is back and yeah, but like your association with him, my association has been there with him for a long time and will continue for a long time. Your next और मेरे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनका भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। बुलाया तो हमने रेल बजट के लिए था। प्रदीप सिंह हैं, राजेश रापरिया हैं। प्रदीप, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपना जो अपराध किया आपने उसकी सजा भोगी और उसके बाद अब आजाद हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठने लगते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट हो गई, अरे इनको गुड कॉन्डक्ट के लिए जल्दी क्यों छोड़ दिया, 2 महीने और रख लेते। इस तरह के भी सवाल उठते हैं, वो बेमानी है या जायज? नहीं, जायज है। देखिए, एक ही तरह के अपराध में अगर कई लोग बंद हों, उनमें से एक को अलग तरह का ट्रीटमेंट मिले। पर कानून सबके लिए है, उनके पास वकील हैं, वो उस कानून का इस्तेमाल करा सकते हैं, तो यू कांट होल्ड इट अगेंस्ट हिम, कैन यू? बिल्कुल, मतलब बात यही हुई कि जिनके पास पैसा है उनके लिए कानून से के शिकंजे से बचना सहूलियत उनको होती है। ये हमने कई उपहार के मामले में देखी। जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इतने पैसे देकर आप जेल जाने से बच सकते हैं, तो एक गरीब आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो लाखों करोड़ों रुपए नहीं दे सकता, उसको तो जेल जाना ही होगा। इसीलिए शायद राजेश कहते हैं लॉ इज एन एस। ये कहावत शायद इसीलिए इजाद हुई कि कानून उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है सबके लिए। उसको तो लगता है कि मैं सबके लिए बराबर हूं, होता नहीं है दरअसल। नहीं, वैसे जिस प्रकार का संजय दत्त का केस है और जिस प्रकार उनको सजा मिली, तो गुड कंडक्ट भी के आधार पे लोगों को छोड़ा जाता है।
अब ये भी है कि चूंकि वो सेलिब्रिटी हैं तो उनके संग एक तमगा जोड़ना कि वो उन्होंने इसका फायदा लिया हुआ, लेकिन गुड कंडक्ट की वजह से लोग छोड़ जाते हैं। दूसरी बात है, यदि सब कानून सबके लिए एक सा है तो दिल्ली में जो उत्पात हुआ हम ही देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि वकीलों के संग एक ट्रीटमेंट, हाँ, छात्रों के संग एक ट्रीटमेंट। तो मैं हम तो उन्हें वकील कहने से भी इनकार करता हूँ, वो लंपट है। तो जो काला भी कोट पहन करने तो जाने उनको इसलिए किसने ये इजाजत दे दी घूमने की? एक तरफा ये कह देना कि उनको ज्यादा सुविधाएं दी गई या ज्यादा उनके लिए तरफदारी की गई, ऐसा मैं नहीं मानता कम से। गुड कंडक्ट किसी का भी हो सकता है और उसके आधार पर उन्हें जल्दी छोड़ा गया है, तो इसमें कोई मुझे दिक्कत नजर नहीं आ रही। आपको नजर नहीं आती, लेकिन आलोक, राजनीतिक कहीं ना कहीं हस्तक्षेप के सवाल उठने लगते हैं। उनके पिता आप ही की पार्टी के बड़े नेता रहे, बाद में उतना बड़ा रहने नहीं दिया कांग्रेस ने, वो अलग बात थी, लेकिन शिवसेना से भी, बाल ठाकरे से भी संबंध थे दत्त परिवार के, और इस बात को लगातार उठाया गया कि नहीं, राजनीतिक अपना रसूख कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया। देखिए, मैं समझता हूं उसमें कहीं पर भी राजनीतिक रसूख की बात सामने नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर है कि उनके पिता क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक टिप्पणियां आती रहती हैं और खुद स्वयं वो एक बड़े अभिनेता रहे हैं, तो उनके भी वो अपनी लॉबी से भी कोई ना कोई किसी तरह की टिप्पणियां आती रही है। लेकिन आज कानून ने अपना काम किया है, जैसा राजेश जी ने भी कहा कि गुड कंडक्ट के आधार पर न्यायालय से उनको छूट मिली है। इसमें किसी राजनीतिक हस्तक्षेप का मुझे कहीं अंदेशा नजर नहीं आता है। और संजय दत्त के घर के बाहर फैंस जुट गए हैं झलक पाने के लिए। बाबा कहा जाता है उन्हें बड़े प्यार से, लाड से, और ये फैंस क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं झलक पाने की मात्र की, या उससे भी आगे कुछ उम्मीदें हैं। इनसे बात की मेरे सहयोगी दीपक दुबे ने। एक्ट के तहत 5 साल की सजा काट रहे संजू बाबा आखिरकार आज जेल से रिहा हो गए हैं और संजय दत्त के घर के बाहर यहाँ पर उनके फैंस के आने का तांता लगना शुरू हो गया है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित इंपीरियल हाइट, जो संजू बाबा का घर है उसके ठीक बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं संजू बाबा के लिए, जो कुछ ही समय के बाद अपने घर वापस आ जाएंगे। जेल की 4 दीवारी में 5 साल की सजा काटने के बाद आखिरकार संजय दत्त आज रिहा हो गए हैं। हमारे साथ तमाम उनके फैंस हैं जो काफी दूर से आए हुए हैं। उन फैंस से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संजू बाबा के जेल से आने के बाद आखिरकार वो कितने खुश हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, कहाँ से आए हैं और कितने खुश हैं? मैं नागपुर से आया हूँ, मेरा नाम अनिल धुम्बाड़े है। मैं संजय दत्त का बहुत फैन हूँ, संजय साहब का जी। मुन्ना भाई MBBS भी पिक्चर देखे हमने, बहुत खिलाड़ी दिखाए, और हमको घर से आने के बाद, जेल से रिहा होने के बाद हमसे मिले, बात करे, बहुत खुश। संजू बाबा को आखिरकार अब 5 साल के बाद आप मिलेंगे उनसे, उन्हें देखेंगे, तो उनसे अगर उनसे मुलाकात होती है तो उनसे क्या कहना चाहिए? हम गुलगुस्ता देंगे और खुशी हो जाएंगे हमसे। हम शाम तक रुकेंगे, यहाँ से बाबा से मिलने के बाद घर चले जाएंगे। बाबा से क्या कहना चाहेंगे बाबा जब आएंगे? बाबा के तो हम बहुत बड़े फैन हैं, और हम इमरान नाम है मेरा, और मैं पनवेल से आया हूँ, और हम ये चाहते हैं कि संजय की एक झलक पाने के लिए हम रात से यहाँ पर हैं। और ये हम उनकी बहुत फिल्में ऐसी हैं जो सुपर हिट गई हैं, जैसे वास्तव हुई, और जी काफ़ी खलनायक हुई, काफ़ी पिक्चर हैं, और हम ये चाहते हैं कि संजय की हम एक झलक पाने के लिए यहाँ पर शाम तक रुकेंगे। आप देख सकते हैं संजय दत्त के घर के बाहर यहाँ पर अब भीड़ लगनी शुरू हो गई, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर उनके फैंस हो, सभी यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, बस इस आस में कि संजू बाबा आएंगे और एक बार फिर से वो बड़े पर्दे पर धमाल मचाएंगे। कैमरामैन दिलीप बावरी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और संजय दत्त के घर के बाहर फैंस तो मौजूद हैं, दीपक दुबे उनसे बात कर रहे थे। मेरे एक और सहयोगी पुनीत भी वहां मौजूद हैं। पुनीत, फैंस की तो बात की, लेकिन संजय दत्त के जो करीबी दोस्त हैं, जो कॉलीग्स हैं, उनमें से कौन कौन अब उनके घर इंपीरियल हाइट्स की तरफ आता दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा है। हर किसी को इंतजार सिर्फ यह है कि पहले, क्योंकि सबको कल रात से ही प्रोग्राम बता दिया गया था कि संजय दत्त लैंड होने के बाद, मुंबई पहुंचने के बाद सीधा घर नहीं आएंगे, पहले वो सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे और अपने मां की कब्रिस्तान पे जाएंगे। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक मेरे पीछे जो संजय दत्त का घर है, इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, संजय दत्त कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो आप सीधा अंदर देख सकते हैं कि इस तरह से पुलिस के जो अफसर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, पूरे सिक्योरिटी का रिव्यू
व्यू शुरू हो गया है। प्राइवेट बाउंसर्स यहाँ पर आ गए हैं और अब घर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से संजय दत्त के आने की खुशी में ये घर किस तरह से सजाया गया है। कल रात से ही यहाँ पर सजावट शुरू हो चुकी थी फूलों की और लगातार यहाँ पे के जो लोकलाइट्स हैं उन्होंने यहाँ पर पोस्टर लगाकर संजय दत्त का वेलकम करने के लिए अलग अलग कोट्स लिख दिए जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि वेलकम संजू बाबा। और इस तरह के कोट सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, इनके घर के आसपास का जो पूरा इलाका है पूरी सड़क पर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। और फैंस की अगर बात करें तो फैंस यहाँ पर बाहर से आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, आप वहां बने रहिए, आपके पास हम ताजा अपडेट लेते रहेंगे।